हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज क्लास 6 चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड के बारे में है, जो इस क्लास 6 जो पॉलिटी का है उसका लास्ट चैप्टर है और क्लास 6 का भी लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों हो चुका है, तो अब इसके बाद क्लास 7 में जाएंगे न्यू ईयर से। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अर्बन लाइवलीहुड के बारे में बताया जा रहा है। देखो अर्बन लाइवलीहुड में क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिटी के अब देखो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट के बारे में बताया जा रहा है। अब कोई बता रहा है कि ना किसी के कजन का सिटी है, ठीक है, और फिर वो वहाँ पे कुछ ही टाइम गया है। ये बहुत बड़ा सिटी है। वंस व्हेन आई केम हियर माय कजन टुक मी अराउंड, और जब मैं वहाँ गया तो वो मुझे वहाँ से लेने आया। और हम सब ना अपना हाउस बहुत सवेरे सवेरे घर को छोड़कर हम सब ना गए कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, जहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा बजिंग हो रहा था आदमी सबका। ठीक है, तो फिर वेजिटेबल वेंडर था बिजी अरेंजिंग टोमेटोज, कैरोट्स एंड कुकुम्बर इन बास्केट at her stall so that people could see what she had to sell. Next to her stall was a lovely colorful one that showed all kinds of flowers. तो इसमें बताया जा रहा है कि ना एक सिटी है, एक जिस सिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे जो सब स्ट्रीट के कॉर्नर पे गया ना, तो वहाँ पे वेजिटेबल वाला तो वेजिटेबल को अपना सजा रहा था और उसके बगल में एक ना फ्लावर का शॉप था। ठीक है, फिर वो सब ना रेड रोज और येलो रोज लिया वहाँ से। फिर पेवमेंट जो उसके अपोजिट था, वहाँ पे पर्सन था जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था। फिर एवरी तो सब वहाँ पे जा रहे थे क्योंकि सबको न्यूज़पेपर पढ़ना था। और उसके बाद ना एक बसेस था वो उसके बगल में, जहाँ पे ऑटो रिक्शा में ना बहुत ज़्यादा स्कूल स्टूडेंट थे उसमें बैठे हुए, फिल किए हुए। ठीक है, एक ने उसके बगल में था और कॉबलर का था, जहाँ पे वो अपना टूल और मटेरियल लेके बैठा हुआ था। ठीक है, स्मॉल टिन बॉक्स में। फिर उसके बगल में रोड साइड में बार्बर था जो बिगन कर रहा था इसका वर्क। और फिर उसके बाद वहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी आ गया था अर्ली सेविंग के लिए। और उसके बाद बताया जा रहा, अ लिटिल वे डाउन द रोड अ वुमन वाज पुशिंग along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips etc. और उसके बाद बता रहा है कि एक ना वुमेन है जो कचरों को हटा रही है, जैसे प्लास्टिक बोतल है, बॉक्सेस और हारपिन्स है, जो उसको ना हटा रही है। ठीक है, और वो ना साइकिल ट्रॉली वॉज केयरिंग वेजिटेबल टू सेल टू पीपुल इन देयर हाउस। और उसके बगल में कोई है जो साइकिल ट्रॉली में लेके जा रहा है वेजिटेबल को पीपुल्स के घर, जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा बेचने के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम सब आए हैं ना, वो रिक्शा भी वहाँ पे लाइन से खड़ा है ताकि कस्टमर को वो ले सके। टू टेक वन टू द मार्केट विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर डाउन द रोड। और हम सब ना एक रिक्शा लिए हैं क्योंकि हम सबको मार्केट जाना है जो 2 किलोमीटर दूर है, रोड से दूर है। ठीक है, अब बताया जा रहा है बच्चू मांझी के बारे में, जो साइकिल रिक्शा पुलर है। ठीक है, ये ना बिहार का है, जो वर्क करता था मॉनसून में अपने फील्ड में, और उसकी वाइफ भी है और 3 चिल्ड्रन भी है जो विलेज में रहते हैं। और उसके पास कोई लैंड नहीं है, तो इसीलिए ना वो ना मॉनसूनी वर्क में रेगुलर वर्क करता है और सब टाइम में अपने फैमिली इनकम के लिए, वो उसके पास फैमिली इनकम नहीं रहता है, तो वो ना सिटी आया और वहाँ पे से वो एक रिक्शा ब्रॉड किया और उसके बाद वहाँ पे से वो इंस्टॉलमेंट पे रिक्शा ब्रॉड किया और फिर यहाँ पे मैनी ईयर से रहता है और जो बहुत साल पुराना हो गया। फिर वो ना बस स्टॉप पे एवरी मॉर्निंग को जाता है, कस्टमर सबको लेता है और उसके बाद वो अपना वर्क करता है 8:30 इन द इवनिंग तक। ठीक है, और हम सब ना 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग, और वो राइड करता है 6 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में। ठीक है, और इस कस्टमर उसको 10 to 30 पर ट्रिप देता है पैसा हर डिस्टेंस के हिसाब से। और उसके बाद ना When I am ill, I can, और वो बताता है कि जब ना वो इल होता है ना, तो वो वर्क नहीं कर पाता और उस दिन ना उसको अर्न भी नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो उसके बाद वो ना बताता है कि अपने फ्रेंड के रेंटेड रूम में रहता है नियर बाय जो फैक्ट्री के है, और उसके बाद वो 200 to 300 एवरी डे
कर लेता है अर्न, जो स्पेंड 1 to 150 ऑन फूड एंड रेंट, और उसमें से 1 और 150 ना फूड और रेंट में निकल जाता है, और जो रेस्ट बचता है ना अपने फैमिली को भेज देता है। और वो ना 2-3 टाइम जाता है साल में अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और ये जो पैसा वो भेजता है उसी पे उसका फैमिली, उसकी वाइफ मतलब आश्रित है, क्योंकि एग्रीकल्चर वर्कर है तो उसके पास सिर्फ एक ही बार काम होता है। ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है, वो बच्चू मांझी अपने बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है इसी बच्चू मांझी की तरह ना बहुत ज्यादा पीपुल है सिटी में जो स्ट्रीट पे रहते हैं, और अहमदाबाद सिटी में ना 12% जो वर्कर्स है ना वो सिटी में वो स्ट्रीट पे ही रहते हैं। ठीक है, और ये ना क्या कहते हैं, और वहाँ पे ना कभी क्या कहते हैं समटाइम्स सेल और रिपेयर भी करते हैं और वहीं रहते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विस। और वो ना वर्क अपना वो खुद से वर्क करते हैं, और उसके बाद ना किसी से एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइज वर्कर नहीं होते हैं, और उनके पास ज्यादा कुछ होता भी नहीं है जिससे वो परचेज कर सके। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर, उसका जो शॉप होता है ना वो टेम्पररी टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके बाद बताया जा रहा है कि ना समटाइम क्या होता है, जस्ट समटाइम बोर्ड्स और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्ड बॉक्सेस और मे बी कैनवस सीट हंग अप ऑन अ फ्यू पोल्स, they may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement. They can be asked to dismantle these shops at एनी टाइम बाय द पुलिस। और जो ये सब जो लगाता है ना अपना जो ठेला, उसको ना कभी भी डिसमेंटल करा जा सकता है, कि पुलिस के द्वारा आके बोल दिया जाता है कि इसको डिसमेंटल करो। ठीक है, और इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी इज देयर हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, और कुछ कुछ तो ऐसा भी पार्ट होता है सिटी का जहाँ पे उसको अलाउड करना, उसको जाना भी अलाउड नहीं होता है। वहाँ पे वेंडर अपना सेल करते हैं, हाँ, जो बड़े बड़े फैमिली के लिए, हु परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दिस एट होम। और जो भी क्या कहते हैं, जो भी स्ट्रीट पे ना वो जो करते हैं नहीं, जो स्नैक्स बनाते हैं वो सब अपना घर से ही बना के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मना किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो ऑफ्टन वर्क हु मेक अ लिविंग इन द सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल बिलो इन अ स्टेप वेयर सेवरल वर्कर्स लीव देयर बिलोंगिंग ड्यूरिंग द डे एंड कुक देयर मील्स एट नाइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ना उन अधिकतर लोगों को क्या करना पड़ता है, रोड पे ही रहना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद अपना मील को वहीं पे कुक करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि स्ट्रीट वेंडर जो कंट्री में है ना वो अर्बन एरियाज में है ज्यादा। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर ना रिसेंटली ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हैं ट्रैफिक के लिए, ताकि उसमें पीपुल क्योंकि वॉक नहीं कर पाते हैं, और फिर मैनी एफर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन सेट किया गया है ताकि उसको जनरल बेनिफिट्स दिया जा सके, और फिर राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड भी दिया जा सके। गवर्नमेंट ने थिंक किया है इस चीज को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि स्ट्रीट वेंडर को बैन कर सके, ताकि उसके पास कोई वर्क प्लेस हो और वहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, और इससे रोड पे भी फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो सके और पीपुल हो सके। ठीक है, और हॉकिंग जॉन्स सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज, और हॉकिंग जॉन्स जो हो ना टाउन और सिटीज के लिए हो। मोबाइल वेंडर शुड बी अलाउड मूव अराउंड फ्रीली, और जैसे मोबाइल वेंडर भी ना फ्रीली मूव कर सके। हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दिस एंड अदर डिसीजन रिलेटिंग टू देम। तो हॉकर्स को ना इसे कमिटीज में पार्ट लेना चाहिए, और फिर वो डिसीजन रिलेटिंग टू देम उससे भी मतलब वाकिफ होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बताया जा रहा है मार्केट के बारे में। मार्केट में ना देखो वहाँ पे मार्केट में रीच किया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉप थे जो बिगिन हो रहे थे ओपन के लिए। ठीक है, कुछ तो ओपन हो भी चुके थे, और उसमें क्राउडेड भी था क्योंकि फेस्टिवल सीजन था। और उसके बाद रॉ बाय रॉ ना शॉप था सेलिंग का, जैसे कि स्वीट का था, टॉय का था, क्लॉथ, फुटवेयर, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इटीसी। और फिर उसके बाद ना डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था लास्ट में। ठीक है, उसका कजन ना डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया था, फिर तो हम सब ना तो वहाँ पे उसको छोड़ना नहीं छोड़ सकता था, तो पहले वो सब ना क्या किया, सी वॉज कॉल्ड इनसाइड। तो फिर ना वो सब रूम में ना वो सब डेंटिस्ट के पास गया, और फिर वहाँ पे बैठा रहा जब तक उसको अंदर से बुलाया नहीं गया। फिर डेंटिस्ट ने उसको एग्जामिन किया, और उसके बाद उसको बुलाई, और फिर कैविटी उसके टूथ में था, उसके कजन की टूथ में कैविटीज था। माई कजन वॉज स्केयर्ड बिकॉज
She thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. तो उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा अपसेट भी थी क्योंकि वो देख रही थी ना, उसको बहुत डर लग रहा था कि कैसे उसके दांतों का कैविटीज हटेगा, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ज्यादा ये था, पेनफुल था। ठीक है, उसके बाद डेंटल क्लिनिक के बाद ना न्यू गारमेंट शोरूम भी था, जहाँ पे से उसको रेडीमेड क्लॉथ चाहिए था। द शोरूम हैड 3 फ्लोर और शोरूम का 3 फ्लोर था। इस फ्लोर में ना डिफरेंट टाइप के क्लॉथ थे। थर्ड फ्लोर था जहाँ पे गर्ल्स के कपड़े थे। हरप्रीत और वंदना के बारे में बताया जा रहा है जो बिजनेस पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। वो बताते हैं मेरे फादर और अंकल ना वर्क करते स्मॉल शॉप में, जहाँ पे ना फेस्टिवल टाइम में संडे में मेरी मदर भी जाती है वहाँ पे हेल्प करने के लिए। फिर वहाँ पे वो भी जो है हरप्रीत है, वो भी अपना कॉलेज कंप्लीट करके ना वहाँ पे मदद करता है। ठीक है, जब वो बताता है जब हम सब ये शोरूम ओपन किए थे कुछ साल पहले, तो वहाँ पे ना ड्रेस था डिजाइनर। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर, तो वो ना ड्रेस डिजाइनर था, सॉरी। और उसके बाद ना वो ना बिजनेस को चेंज किया। फिर ये दिन ना वो सब क्या करते हैं, रेडीमेड क्लॉथ को ना ये करते हैं, स्टिच करते हैं। द ट्रेंड डेज इज फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, क्योंकि उस टाइम ना रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेंड है। ठीक है, इस समय में you also need an attractive display for them, वंदना। तो उसके बाद वंदना बताती अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी होना चाहिए। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई। और वो बताती है कि हम सब अपने शोरूम के लिए ना बहुत ज्यादा डिफरेंट प्लेस से डिफरेंट मटेरियल मंगाते हैं, जैसे कि मुंबई से मटेरियल मंगाते हैं, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से। और सम मटेरियल तो नोएडा और गुड़गांव से आते हैं जो दिल्ली के टाउन के नियर है। ठीक है, और फिर ना कुछ ड्रेस आइटम्स तो फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं। ठीक है, और सेवरल थिंग जो उसके लिए जरूरी होता है शोरूम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। ही एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, सिनेमा, थिएटर, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स। और वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं सिनेमा में, थिएटर में और फिर रेडियो चैनल्स में। ठीक है, तो वो जो करेंटली जो बिल्डिंग में थे ना वो रेंटेड था, बट सून इट बाय वी प्लान टू बाय इट। तो वो सब पर सोचे हैं कि इसको ना बाय ही कर लिया जाएगा, क्योंकि रेंट पे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। क्योंकि मार्केट में ना द मेन मार्केट में पीपुल लिविंग इन सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, आवर बिजनेस हैज ग्रोन। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पीपुल्स रहने लगे हैं, तो जिससे उसका बिजनेस ग्रो होगा। तो हम सब कार और बुक फ्लैट करने के लिए भी कॉम्प्लेक्स नियर बाय, तो वो कार और फिर फ्लैट को भी बुक करना चाहते थे। ठीक है, हरप्रीत और वंदना ना देयर आर मैनी पीपुल ओन देयर ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट इन द सिटी। तो इसमें बताया जाता है कि यहाँ पे ना सिटी में ना बहुत सारे पीपुल का अपना अपना मार्केट में मतलब मार्केट में शॉप होता है। ये स्मॉल शॉप के भी होते हैं, ये स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं और डिफरेंट थिंग्स के भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस होता है ना वो ओन होता है, ओन शॉप होता है और बिजनेस होता है। ठीक है, और ये ना एम्प्लॉय करते हैं, वो किसी को एम्प्लॉय नहीं करते एनीवन को। ठीक है, अदर वर्कर्स, सुपरवाइजर एंड हेल्पर्स। पर वो ना वर्कर्स और सुपरवाइजर और हेल्पर को ये करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये सब ना परमानेंट शॉप है जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लाइसेंस भी दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है कि किस दिन मार्केट में ये क्लोज रहेंगे। जैसे कि ना मार्केट आर क्लोज ऑन वेडनेसडे, तो वहाँ पे डिसाइड किया गया कि वेडनेसडे को मार्केट क्लोज रहेगा। This market also has small office and shops that provide service such as banks, couriers service and others। और इसमें यहाँ पे छोटा सा ये भी है, सर्विस स्मॉल ऑफिस भी है जो प्रोवाइड करता है, सर्विस करता है, जैसे कि बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है, कुरियर सर्विस और अदर सर्विस भी। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के बारे में बताया जा रहा है। I want to have zari work done on one of my dresses which I need for a special occasion. My cousin had she knew Nirmala who works in a garment factory. Nirmala never do zari work and embroidery. तो वो ना चाहता था कि उसके कपड़े पे ना zari वर्क हो ताकि वो स्पेशल ओकेजन पे पहन सके। तो उसकी फ्रेंड ना निर्मला को जानती है जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, और वहीं पे zari वर्क होता है और एम्ब्रॉयडरी भी होता है। तो ना वो बस लिए और फिर उसके बाद वो सब ना फैक्ट्री की तरफ चले गए। तो फिर बस बहुत ज्यादा क्राउडेड था, बहुत ज्यादा भीड़ था उसमें। फिर ना एवरी स्टॉप पे वो रुकता था और पीपुल अंदर जाते भी थे और फिर हार्डली वहां पे अंदर आते भी थे।
हार्डली कोई नीचे उतरता था, बट बहुत सारे अंदर आते जा रहे थे क्योंकि इसीलिए क्राउड बढ़ता जा रहा था। पीपल वेर पुशिंग अदर टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ, और ना एक दूसरे को पुश भी कर रहे थे ताकि उस खुद के लिए ज्यादा जगह बना सके। मेरे कजन को हम गाइड किए कि कॉर्नर में हम दोनों खड़े हो जाते हैं स्क्वेस्ट करके, ठीक है। फिर हाउ पीपुल ट्रेवल लाइक दिस एवरीडे, तो वो सोचता है कि कैसे ये सब डेली ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। द फैक्ट्री इंटर्ड किया पीपुल इस, जब वहाँ पे फैक्ट्री पे इंटर्ड किया वो बस, तो वहाँ पे ना सब पीपुल उतरना स्टार्ट किए। ऑफ सून एट क्रॉसिंग वॉट अ रिलीफ दैट वॉज, तो वो सब भी ना बहुत जल्दी निकला और उसके बाद बोला कि कितना रिलीफ मिला है, वाह ये उससे निकल के। फिर उसके बाद ना लार्ज पीपुल जो थे वहाँ पे ग्रुप में, ग्रुप एट द क्रॉसिंग, और वो सब ना लार्ज पीपुल थे वो क्रॉसिंग की तरफ गए, ठीक है, वेटिंग फॉर समवन, और वो लग रहा था कि किसी के लिए वेट कर रहा है। सम ग्रुप्स हैड पीपुल ऑफ स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टेकिंग विद देम, और कुछ ना ग्रुप ऑफ पीपुल स्कूटर लेके आए और उन सबको ले लेके गए अपने। तो मेरा कजन हमको एक्सप्लेन किया कि ये सब ना लेबर चौक, ये लेबर चौक है, यहाँ पे डेली लेबरर सब रहते हैं, हेल्पर्स होते हैं, ये ना कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, लिफ्ट लोड्स एंड अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट, और डिग पाइपलाइन करते हैं, टेलीफोन केबल्स भी लगाते हैं, और रोड बिल्ड के लिए भी ये सब काम आते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी, और यहाँ पे कैजुअल वर्कर ना थाउजेंड्स है, ठीक है, वो बताते हैं, उसका कजन उसको बताता है। तो हम सब फैक्ट्री में इंटर की फैक्ट्री एरिया में, वहाँ पे स्मॉल वर्कशॉप भी था जो ना इनलेस था, इनलेस रॉ में था, ठीक है। पीपुल वर्किंग इन स्मॉल रूम और स्विंग मशीन्स वेयर क्लॉथ वॉज बीइंग स्टिच, तो वहाँ पे वो सब देखा कि ना एक छोटे रूम में ना पीपुल सब स्विंग मशीन से ना स्टैच कर रहा है कपड़ों को, तो वहाँ पे दूसरा पर्सन ना ऑपरेट कर रहा है मशीन को। क्लॉथ हैड टू बीन स्टिच्ड वेयर स्टैक्ड ऑन साइड ऑफ द रूम, और जो स्टिच हो चुका है वो दूसरे साइड वाले रूम में रखे जा रहे हैं। हम सब ना निर्मला को वहीं पे देखे, और फिर शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजन, और वो बहुत खुश भी हुई जब वो मेरे कजन से मिली, एंड प्रॉमिस की कि वो सारी वर्क डन कर देगी मेरे कपड़े पे, ठीक है। निर्मला ने एक टेलर है और वो एक्सपर्ट है इस गारमेंट यूनिट में, ठीक है। द फैक्ट्री वेयर सी वर्क्स मेक्स समर, वो और जो इस फैक्ट्री में वो काम करती है ना, वो समर का क्लॉथ बनाता है फॉरेन कंट्रीज के लिए, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड के लिए। वर्कर्स जो है निर्मला के जैसे वो लॉन्ग आवर काम करते हैं मंथ में, जैसे दिसंबर टू अप्रैल में, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग डे 9 AM एंड 9 AM to 10 AM खत्म हो जाता है, बट इवन लेट भी हो जाता है कुछ कुछ। सम वर्कर्स फॉर 6 days अ वीक, और फिर सी वर्क 6 day फॉर वीक, और वो सब ना 6 दिन काम करते हैं, एक दिन छुट्टी रहता है। टू बी डन अर्जेंटली सी वर्क ऑन संडे, और जब कभी कभी ना वर्क जल्दी अर्जेंटली होता है कि इसको वर्क डन होना है, तो वो सब संडे को भी काम करते हैं, और उसको ना 280 days ना पर आवर मतलब पर डे का मिलता है 8 hours वर्क करने के लिए, और 100 एक्स्ट्रा अगर किसी दिन लेट हो जाए तो। जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस इट्स स्टाफ, और जून के समय में ना वर्क ओवर हो जाता है तो उस फैक्ट्री ना अपना स्टाफ सबको रिड्यूस कर देता है। तो निर्मला को भी बोला जाता है कि ना वो लीव करे फैक्ट्री को। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर, तो ना 3-4 मंथ ऐसा हो जाता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता है। मोस्ट जो वर्कर है जैसे निर्मला की तरह, वो कैजुअल बेसिस पे इसी टाइप के वर्क पे रिक्वायर्ड है, इसी टाइप के वर्क करते हैं, जो जब काम होता है तब एम्प्लॉयड होते हैं। जब और उस सबको तभी एम्प्लॉयड किया जाता है जब जब एम्प्लॉयर को ना एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा काम होता है सर्टेन सीजन में, ठीक है। और सब टाइम में ना वो सब पास कोई काम नहीं होता, जॉबलेस हो जाते हैं। जैसे निर्मला का काम ना परमानेंट नहीं है, कुछ कंप्लेन अबाउट देयर पेस एंड वर्किंग कंडीशन दे हैव आस्क्ड टू लीव, और कुछ कंप्लेन करने पे भी ना उसको वर्किंग इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके पास नई जॉब सिक्योरिटी है, नई प्रोटेक्शन है कि इल ट्रीटमेंट के टाइम में उसको कोई प्रोटेक्शन मिल सकता है, ठीक है। और वो सब ना एक्सपर्ट होते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम काम करने के लिए, जैसे क्लॉथ मिल में द वर्कर्स वर्क्स ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स, और क्योंकि क्लॉथ मिल में ना वर्कर्स ना डे और नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। विथ इच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर, और हर एक शिफ्ट ना 12 आवर का होता है। वो एक वर्कर मशीन पे 12 आवर बैठता है, फिर उसके बाद रिप्लेस किया जाता है, दूसरा वर्कर बैठता है 12 आवर, ठीक है। इसके बारे में बताया जा रहा है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कॉल सेंटर के बारे में। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये दूसरा एक नया तरीके का एम्प्लॉयमेंट है जो बिग सिटीज में होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये सेंट्रलाइज वर्क होता है जो कि ना प्रॉब्लम और क्वेश्चन से रिलेटेड होता है कस्टमर का, कंज्यूमर का। जिस जो गुड जो वो परचेज करते हैं या सर्विस जो वो लेते हैं बैंकिंग से, टिकट बुकिंग से, उस सबसे ना कॉल सेंटर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि अगर वो लार्ज रूम में वो सब वर्क करते हैं, वर्क स्टेशन होता है उनका, वहाँ पे वो कंप्यूटर, टेलीफोन और फिर टेलीफोन पे वर्क करते हैं और सुपरवाइज करते हैं स्टेशन को, ठीक है। यहाँ पे ना मतलब किसी भी प्रॉब्लम होता है किसी को सामान उमान से, तो वो उसको कॉल करते, कांटेक्ट करते और उसको बताते हैं, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते, ठीक है। और इंडिया में ना मेजर सेंटर है इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज। यहाँ पे सिर्फ इंडियन कंपनीज का ये सेंटर नहीं है बल्कि फॉरेन कंपनीज का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ पे ये यहाँ पे कॉल सेंटर सेटअप करते हैं जहाँ पे बहुत सारे पीपल इंग्लिश स्पीकिंग और फिर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स काम करते हैं लोअर वेजेस में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इन द ऑफिस एरिया, जहाँ पे माई आंट सुधा वर्क ऑन अ मार्केटिंग मैनेजर, शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। तो उसकी जो आंट है ना सुधा, वो वर्क करती है मार्केटिंग एरिया में, मार्केटिंग मैनेजर है वो, ठीक है। और वो बोली है कि उसके ऑफिस 5:30 PM तक आ जाने के लिए। तो हम सब ना ऑटो रिक्शा पकड़े और मैनेज किए कि वहाँ जाने, क्योंकि हम सब थोड़े लेट हो गए थे जस्ट टाइम जाने के लिए। हाँ, तो वो ना हर ऑफिस वॉज इन द एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स, और उसका जो आंटी का ऑफिस है ना वो ना टॉल बिल्डिंग से घिरा हुआ एरिया में है, ठीक है। वहाँ पे ना 100 ऑफ पीपुल आते हैं और फिर जो कार पार्क करते हैं और बहुत ज्यादा वहाँ पे रो ऑफ बसेस भी है। मेरी आंटी जो है मार्केटिंग मैनेजर, वो बताता है वो कंपनी में ना मैन्युफैक्चर किस कंपनी में काम करती है, मैन्युफैक्चर बिस्किट वाले कंपनी में काम करती है, ठीक है। यहाँ पे बिस्किट्स आर मेड आउटसाइड द कंट्री, और ये सब ना बिस्किट मेड होते हैं आउटसाइड द कंट्री। और वो सुपरवाइज करती है 50 सेल पर्सन को जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी से आते हैं, और फिर गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम। और वो सब ना ऑर्डर लेती है शॉपकीपर से और फिर पेमेंट करती है, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम, और उससे पेमेंट भी लेती है, ठीक है। और वो डिवाइड की है 6 रीजन एंड वंस अ वीक सी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ इच रीजन। और वो डिवाइड की हुई 6 रीजन में, और हर बार ना वो ना 1 वीक में ना वो एक बार सबसे मिल लेती है। सी चेक देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स दे फेस। और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखती है और फिर देखती भी है कि क्या प्रॉब्लम उन सबको फेस हो रहा है। और उसके बाद ना उस सेल को इंटायर सिटी में हैज टू लेट एंड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, और वो ना पूरे इंटायर सिटी में उसको और डिफरेंट प्लेसेस में उसको फैलाना चाहती है, ठीक है। वो ना रेगुलर सैलरी उसको एवरी मंथ मिलता है, वो परमानेंट वर्कर है जो कंपनी की है, और वो ना एक्सपर्ट है उसके जॉब में क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से इस काम को कर रही है। वो ना जो परमानेंट वर्कर है इसलिए ना उसको और सारा भी मतलब बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि सेविंग फॉर ओल्ड एज भी मिलता है। कुछ जो पार्ट है उसके सैलरी को सिर्फ सेव कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद ना उसको इंटरेस्ट भी मिलता है उस सेविंग पे, ठीक है। जब वो रिटायर कर जाएगी ना उस जॉब को तो उसको दे दिया जाएगा, कैन दे लिव ऑन दैट, और उस ताकि वो उस पैसे पे जी सके उस पैसे से, ठीक है। उसके बाद हॉलीडे भी मिलता है उसको संडे को और नेशनल हॉलीडे के टाइम में। और उसके बाद में कुछ एनुअल हॉलीडे भी मिलता है उसको, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है उसको फॉर हर फैमिली, उसके फैमिली के लिए कंपनी पे करता है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को सर्टेन अमाउंट तक, ठीक है, फॉर उसके लिए और उसके फैमिली के लिए। और उसके पास उस मेडिकल लीव भी होता है, अगर वो कभी इल हो जाती है तो उसका सैलरी कट नहीं होता है उस मेडिकल लीव पे, ठीक है। और उसके बाद में मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स। और कुछ कुछ जो बताया जा रहा है कि यहाँ मैनी वर्कर जो होते हैं सिटी में, ऑफिस में, फैक्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं ना, वो एम्प्लॉयड होते हैं रेगुलर और परमानेंट वर्कर के रूप में, ठीक है। और वो अटेंड करते हैं सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, और फिर वहाँ पे ना वो क्लियरली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उनको रेगुलर सैलरी मिलता है। उसके बाद वो कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, और उसको लीव करने के लिए भी नहीं बोला जाता अगर फैक्ट्री में ज्यादा काम ना भी हो तो। अब एट द एंड ऑफ द डे वी गो इनटू आंट कार एग्जॉस्टेड बट इट हैज बीन सो मच फन। और जब लास्ट हुआ पूरे दिन का तो वो सब ना आंट के कार में बैठ के फिर घर गए। वो पूरा दिन ना, हाँ वो पूरा दिन फन से भरा हुआ था। हाँ वो थॉट कर रहा था कि यहाँ पे कितने सारे सो मैनी पीपुल डू सो डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी। तो वो थॉट कर रहा था कि यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है कि हर बहुत तरीके के लोग बहुत तरीके का काम करते हैं यहाँ पे।
meet each other, but it is work that ties them together and help to make up city life. तो वो सोचता है कि हमको नहीं लगता है कि ये सब ना एक दूसरे से मिलते होंगे, बट इनका जो काम है ना वो एक दूसरे से इनको जोड़ा हुआ है, जिससे सिटी का लाइफ कंटिन्यूसली चलता रहता है. ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था. अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.